आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर फर्स्ट साइंस का केमिकल रिएक्शन एंड इट्स इक्वेशन। तो सबसे पहले हम बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं। हमने जो अभी तक पढ़ा है वो पढ़ा है चेंजेस के बारे में। चेंजेस दो टाइप के होते हैं, एक होता है आपका फिजिकल चेंज और एक होता है आपका केमिकल चेंज। अब ये फिज़िकल चेंज केमिकल चेंज क्या होता है इसे हम देखते हैं। ये शुरुआत की चीज़ें हैं, ये आपके पेपर में नहीं आएगी। इसके बाद जो हम पढ़ेंगे वो आपके पेपर में आएगा, ये नहीं आएगा, ये मैं बस आपको याद दिला रहा हूँ। फिज़िकल चेंज क्या होता है? फिज़िकल चेंज वो चेंज होता है जो कि रिवर्सिबल होता है। रिवर्सिबल मतलब जिसे हम रिवर्स कर सकते हैं, दोबारा कर सकते हैं। जैसे मेल्टिंग ऑफ आइस, अगर आइस मेल्ट हो गई तो हम उसे दोबारा आइस में बना सकते हैं। और केमिकल चेंज होता है इरिवर्सिबल चेंज, जिसे हम दोबारा नहीं कर सकते। जैसे बर्निंग ऑफ पेपर, अगर कागज़ को हमने जला दिया तो हम उसे दोबारा कागज़ नहीं बना सकते। इसके बाद होता है केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन क्या होता है? बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन है, इंटरेक्शन ऑफ केमिकल टू फॉर्म न्यू केमिकल इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। जब केमिकल्स एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं और नए केमिकल बनाते हैं, उसे ही हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट होते हैं एंड प्रोडक्ट होते हैं। जो लेफ्ट हैंड साइड पे होते हैं उसे हम कहते हैं रिएक्टेंट, एंड जो लेफ्ट हैंड साइड पे होता है, जो राइट हैंड साइड पे होता है, उसे हम कहते हैं प्रोडक्ट। ये आपका है प्रोडक्ट, ये आपका रिएक्टेंट है। अब यहाँ पे दो ऑक्सीजन, दो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल और वन ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल कंबाइन होकर बना रहा है वाटर H2O। फिर यहाँ पे दो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल, एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल यहाँ बना रहा है आपका वाटर। तो ये टू हाइड्रोजन है तो ये हो गया H2, और एक ऑक्सीजन है तो ये O2 हो गया, क्योंकि हम ऑक्सीजन को O2 लिखते हैं और हमने H2 इसलिए लिखा है। हाइड्रोजन को H बोलते हैं, लेकिन दो हाइड्रोजन है तो हमने H2 लिखा है, और ये आपको कंबाइन होकर देगा H2O। मतलब दो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल और एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल। ये इसकी बैलेंस इक्वेशन है। अब आपकी बुक में एक रिएक्शन दे रखी है, Mg प्लस O गिव्स MgO, Mg प्लस O2 गिव्स MgO। अब ये जो इधर आया है लेफ्ट हैंड साइड पे, इसे हम कहते हैं रिएक्टेंट। ये मैंने आपको बता दिया, इसे हम कहते हैं रिएक्टेंट। और जो इधर राइट हैंड साइड पे आता है रिएक्शन के, इसे हम कहते हैं प्रोडक्ट। और ये जो एरो का साइन होता है इसे हम कहते हैं गिव्स। तो आपका ये यहाँ पर बन गया मैग्नीशियम ऑक्साइड। Mg मतलब मैग्नीशियम, O2 मतलब ऑक्साइड। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये एरो का निशान आपको देता है ऑक्सी गिव्स की साउंड। तो ये हो गया Mg प्लस मैग्नीशियम प्लस O2 गिव्स MgO। अब इसके बाद हमने अभी देखा कि H2O की जो इक्वेशन थी उसे वहाँ पर बैलेंस किया गया था। तो हम बैलेंसिंग सीखेंगे आगे चलकर। चैप्टर के लास्ट में हम पूरी बैलेंसिंग सीखेंगे, लेकिन हमारे ध्यान में भी आता है कि बैलेंसिंग हम करते क्यों हैं। तो ये क्वेश्चन आता है बार बार पेपर में कि वाई केमिकल रिएक्शन शुड बी बैलेंस। हम केमिकल रिएक्शन को बैलेंस क्यों करते हैं? तो उसका सीधा सा आंसर है कि
बिकॉज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो कि हम क्लास 9th में पढ़ के आए हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड और नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन आ केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन में ना ही मास बनता है और ना ही वो ख़त्म होता है। तो जो मास हमारा रिएक्टेंट में था वही जाके प्रोडक्ट में रहेगा, इसलिए हम जो उसे बैलेंस करते हैं कि इधर भी मास इक्वल रहे एंड जो हमारा रिएक्टेंट है उस पर भी मास इक्वल रहे एंड प्रोडक्ट में भी मास इक्वल रहे। अब इसके आगे हमने केमिकल रिएक्शन देखा। केमिकल रिएक्शन है इंटरेक्शन ऑफ केमिकल टू फॉर्म न्यू केमिकल इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। अब केमिकल इक्वेशन क्या होती है? केमिकल इक्वेशन जो हमने अभी पढ़ा कि 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल प्लस 1 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल गिव H2O। आपको 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल और 1 ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल आपको केमिकल वाटर देगा। तो ये हमने केमिकल रिएक्शन में पढ़ा। अब केमिकल इक्वेशन क्या होती है? जब हम केमिकल रिएक्शन को जब हम उसे सिंबल की फॉर्म में लिख देते हैं तो उसे ही हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन, केमिकल इक्वेशन। अब जैसे हमने पढ़ा हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स वाटर, ये हमने पढ़ रखा है बचपन से। अब हाइड्रोजन को हमने लिख दिया H2, ऑक्सीजन को भी लिख दिया H2 और ये हमें क्या देगा H2O। तो ये हो गया हमारा, ये वाला जो हुआ ये हुआ हमारा केमिकल इक्वेशन। इसे हमने सिंबल के फॉर्म में लिख दिया। केमिकल जो ये रिएक्शन था हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन जो वाटर देता है, ये जो केमिकल रिएक्शन था इसे हमने सिंबल के फॉर्म में लिख दिया, तो ये हमारा बन गया केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशन क्या होता है? द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। अब हम जो है केमिकल रिएक्शन को अंडरस्टैंडेबल बहुत सारे तरीक़ों से बना सकते हैं। अगर वो रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ हीट हुआ हो तो ये जो गिव्स का एरो है हम उसको ऊपर ऐसे ट्रायंगल बना देते हैं। ट्रायंगल क्या शो करता है कि इन द प्रेजेंस ऑफ हीट में वो रिएक्शन हुआ है। अगर हमने उसका टेम्परेचर लिखना हो कि कौन से टेम्परेचर पर उसका रिएक्शन होता है तो हम वो भी यहाँ पर लिख देते हैं। जैसे 100 डिग्री सेल्सियस पे कोई रिएक्शन हुआ है तो हम ये लिख सकते हैं एरो के ऊपर है इन 100 डिग्री सेल्सियस। तो हम ऐसे जो है लिख सकते हैं। अब हम एक और चीज़ करके हम जो है केमिकल रिएक्शन को और अच्छा बना सकते हैं। जैसे MgO2 gives MgO। अब हम इसकी स्टेट लिखेंगे कि ये कौन सी स्टेट में हुआ। तो अगर हमने इसकी स्टेट लिख दी कि ऑक्सीजन है हमारा गैसियस फॉर्म में, मैग्नीशियम ऑक्साइड हमारा आएगा जो है एक्वस फॉर्म में, और ये मैग्नीशियम हमारा आएगा जो है सॉलिड फॉर्म में होगा मैग्नीशियम हमारा। तो ये हो गया आपका, हम जो है इसके स्टेट लिख के भी हम जो है केमिकल रिएक्शन को और अंडरस्टैंडेबल बना सकते हैं। अब इसके बाद हम सीधा आते हैं केमिकल रिएक्शन पे। केमिकल रिएक्शन क्या होते हैं और केमिकल रिएक्शन के टाइप कितने होते हैं? केमिकल रिएक्शन क्या होते हैं हम आगे पढ़ के आए हैं। अब हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ रिएक्शन, कितने टाइप के रिएक्शन होते हैं। कॉम्बिनेशन एंड डिकम्पोजिशन, ये दोनों अपोजिट होते हैं एक दूसरे के। डिस्प्लेसमेंट एंड
डबल डिस्प्लेसमेंट, ये भी अपोजिट होते हैं। और एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक ये भी एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, और ये हम अलग से पढ़ेंगे जो कि किसी का अपोजिट नहीं होते। इसमें दो रिएक्शन इन्वॉल्व होते हैं और ये इसमें प्रिसिपिटेट फॉर्म होता है, इसे हम आगे पढ़ेंगे। अब हम सीधा आता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन पे कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है। सीधा कॉम्बिनेशन शब्द से पता चल रहा है कि कंबाइन होना। जब भी कोई चीज़ कंबाइन हो जाती है और एक चीज़ बनाती है उसे हम कॉम्बिनेशन कहते हैं। तो यही है, नाम से पता चल गया, व्हेन टू और मोर रिएक्टेंट, जब दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म वन प्रोडक्ट। जब दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट कंबाइन होकर एक प्रोडक्ट बनाते हैं तो हम उसे कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे आपको दे रखा है Mg प्लस O2 गिव्स MgO और C प्लस O2 गिव्स CO2। अब कॉम्बिनेशन रिएक्शन पढ़ लिया, अब पढ़ते हम डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ये उसका उल्टा है, वहाँ पे दो रिएक्टेंट एक प्रोडक्ट बना रहे थे, लेकिन डीकम्पोजिशन रिएक्शन में उल्टा है, यहाँ पे एक रिएक्टेंट दो प्रोडक्ट बनाएगा। डीकम्पोजिशन मतलब टूटना। तो द रिएक्शन इन विच वन रिएक्टेंट गिव्स टू और मोर प्रोडक्ट इज कॉल्ड डीकम्पोजिशन रिएक्शन। जब एक रिएक्टेंट दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट देगा तो हम उसे डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहेंगे। जैसे हमारा ये एग्जाम्पल है, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 गिव्स CaO प्लस CO2। ठीक है। अब इसके बाद डीकम्पोजिशन रिएक्शन तीन टाइप के होते हैं। एक होता है हमारा फोटोलाइटिक, एक होता है इलेक्ट्रोलाइटिक, एक हमारा होता है इलेक्ट्रोलाइटिक और एक हमारा होता है थर्मोलाइटिक। अब हम इन तीनों को ही पढ़ते हैं। ये तीन टाइप के हमारे डिकम्पोजिशन रिएक्शन होते हैं और ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन इसके एग्जाम्पल बहुत इम्पोर्टेंट है, ये आपके पेपर में आ सकते हैं। थर्मोलाइटिक डिकम्पोजिशन क्या होता है? ब्रेक डाउन इन द प्रेजेंस ऑफ हीट। जब कोई भी चीज़ किसी हीट की प्रेजेंस में टूट जाती है, मतलब एक चीज़ दो चीज़ देती है, मतलब टूट जाती है, तो उसे ही हम कहते हैं थर्मोलाइटिक डिकम्पोजिशन। जैसे इसका एग्जांपल है कैल्शियम कार्बोनेट गिव्स CaO प्लस CO2, मतलब CaCO3 गिव्स CaO प्लस CO2। ये हो गया हमारा थर्मोलाइटिक डिकम्पोजिशन। इसके बाद आता है आपका फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है ब्रेक डाउन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। जब सनलाइट की प्रेजेंस में कोई चीज़ टूटती है तो उसे हम कहते हैं फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। जैसे AgCl गिव्स Ag प्लस Cl2। इसे हम पढ़ते हैं AgCl गिव्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट Ag प्लस Cl2। एक क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकता है, AgCl को कहते हैं सिल्वर क्लोराइड, कि वाई सिल्वर क्लोराइड केप्ट इन डार्क बॉटल और कलर्ड बॉटल। ये आपका क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। तो इसका सिंपल आंसर है सिल्वर क्लोराइड कीप इन डार्क और कलर बॉटल बिकॉज इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट it will be break into silver chlorine gas। in the presence of sunlight वो सिल्वर और क्लोरीन गैस में ब्रेक हो जाती है, इसलिए हम उसे डार्क या कलर बोतल में प्रोटेक्ट करके रखते हैं। ठीक है। और ये हमारा किसका एग्जांपल है? फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन का। अब इसके बाद हमारा आता है इलेक्ट्रो
इलेक्ट्रोलाइसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन नाम से पता चल रहा है ब्रेक डाउन इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जब हम H2O वाटर में से जब हम वाटर में से इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो वो ब्रेक हो जाएगा H2 प्लस O2, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल में वो जो है ब्रेक हो जाएगा। इसे ही हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस डिकम्पोजिशन, जब इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में कोई चीज़ ब्रेक हो रही है। तो ये हमारा हो गया डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो हमने अभी इस वीडियो में हमने पढ़ा केमिकल रिएक्शन, केमिकल इक्वेशन, टाइप ऑफ रिएक्शन, और हमने 2 टाइप के केमिकल रिएक्शन को भी कवर किया। हमने कवर किया है कॉम्बिनेशन रिएक्शन को एंड डिकम्पोजिशन रिएक्शन को। आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। लेक्चर सेकंड में हम जो है चैप्टर फिनिश कर देंगे, उसमें हम बचे हुए केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे और उसके बाद बैलेंसिंग सीखेंगे। और लेक्चर 3 में हम इस चैप्टर के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ सकते हैं पेपर में या पिछले बोर्ड्स में जो आए हैं वो हम अच्छे से देखेंगे और उनका एनालाइज करेंगे। तो मिलते हैं लेक्चर 2 में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।